हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। डू यू रिमेम्बर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि जब हिल स्टेशन जाने की बात होती है, जब टॉपिक हिल स्टेशन हो, है ना, तो क्या होता है कि उसके लिए कौन कौन सी चीजें पैक करनी होती हैं, तो ये सब आपको पता होगा और इसका आपने मतलब पता किया होगा, है ना। हेडिंग का मतलब शीर्षक, मतलब कि हिल स्टेशन जो जगह होती है वहां पे जब जाना होता है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें पैक करनी होती हैं, तो ये आपको ध्यान होगा, आपने पूछा होगा। When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella, है ना। अगर बादल कैसे हैं, क्लाउडी है ना, स्काई इज क्लाउडी। अगर आसमान में बादल हैं, क्लाउडी मतलब बादल, अगर आसमान में बादल हैं, है ना, तो योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं कि आपको अम्ब्रेला ले जाने के लिए कहते हैं, है ना। अम्ब्रेला, छाता ले जाने के लिए आपको कहते हैं। इंसिस्ट मतलब कि आप पे इस बात का जोर देते हैं कि आप अम्ब्रेला लेके जाएं। यू हैव हियर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन, है ना। तो आपने अपने से जो बड़े होते हैं उनसे सुना होगा फैमिली में डिस्कस करते हुए कि कोई फैमिली फंक्शन में जब जाना होता है और उससे पहले जब कोई प्लानिंग होती है तो क्या करते हैं कि जहाँ जाना होता है उस जगह के वेदर के लिए हम क्या करते हैं, पहले से डिस्कस करते हैं, पहले से इसके बारे में प्लानिंग होती है कि वहाँ का वेदर कैसा होगा। यू मस्ट हैव ऑल्सो हियर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम। तो आपने अपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना, जो अनुभवी होते हैं, उनसे मौसम के बारे में डिस्कस किया होगा जब बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, उनसे मौसम के बारे में बातचीत करते हुए, डिस्कस करते हुए सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सारे क्वेश्चन किए गए हैं क्लाइमेट को लेके, वेदर को लेके कि भाई अगर आसमान में बादल हैं तो आपके पेरेंट्स आपको इंसिस्ट करते हैं, कहते हैं कि आप अम्ब्रेला लेके जाएं, ठीक है, छाता लेके जाएं। और फैमिली में अगर कोई जाना हो कहीं फैमिली फंक्शन में, ठीक है, फैमिली में, है ना, कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है तो उसके लिए प्लानिंग होती है, डिस्कशन होता है, और उसमें फिर पहले हम क्या देखते हैं, हम वेदर को देखते हैं कि मौसम अच्छा होगा या नहीं, है ना। और उस हिसाब से फिर वो फैमिली फंक्शन की प्लानिंग करते हैं, जो आपसे बड़े हैं, जो एल्डर्स हैं। और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी कोई काम शुरू करने से पहले वेदर को लेके डिस्कस करते हैं कि मौसम कैसा होगा। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? तो ऐसा ये सब क्यों करते हैं? द वेदर में हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो वेदर होता है, ठीक है, जो मौसम होता है, उसका काम के ऊपर प्रभाव पड़ता है, गहरा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। प्रोफाउंड का मतलब गहरा, है ना, गेम का मतलब काम, और वेदर का मतलब मौसम। तो इट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन अवर लाइव्स। तो इसका हमारी लाइफ में, है ना, हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे। और क्या होता है कि तो मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज, हमारे जो डेली की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर, जो कि वेदर के बेसिस पर प्लानिंग की जाती है उसकी, है ना। मतलब कि हमारे जो डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी
एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि वेदर के हिसाब से प्लान किए हुए होते हैं, है ना, प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे। और वो प्लान क्यों किए हुए होते हैं? क्योंकि उसका इफेक्ट जो है उस दिन पर गहरा पड़ता है। किसका? वेदर का, है ना। हमारी डेली लाइफ में हमारी जो बहुत सारी एक्टिविटी होती है उनमें से कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो वेदर के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई मौसम कैसा होगा, है ना। तो उस बेसिस पर क्या होता है कि प्लानिंग की जाती है, और प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि जो सेम डे होता है, जो उसी दिन क्या हो कि उस वेदर का इफेक्ट, गहरा जो प्रभाव है उस दिन पर ना पड़े, इसलिए पहले से प्लानिंग की हुई होती है। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर्स। तो डेली की मौसम की क्या होती है कि डेली की रिपोर्ट दी जाती है, किसके द्वारा? टेलीविजन के द्वारा, रेडियो के द्वारा और न्यूज़पेपर के द्वारा। तो इससे क्या है, डेली हमें मौसम की जानकारी मिलती रहती है। बट डू यू नो व्हाट दिस वीक रियली इज? क्या आप जानते हैं कि व्हाट दिस वेदर रियली इज? पर क्या आप जानते हैं कि रियल में वेदर कैसा होता है ना, मौसम कैसा होता है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। तो हम ये भी देखेंगे, इसके अंदर ये भी जानेंगे कि किस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड, है ना। तो अलग अलग तरह की जो प्रजातियां होती हैं, अलग अलग तरह की जो जातियां होती हैं, अलग अलग तरह का जो जीवन होता है ना, उनके लिए, उनके अडेप्टेशन के लिए, है ना, उनके आवास के लिए क्या होते हैं, अलग अलग क्लाइमेट होते हैं। अलग अलग कहने का मतलब है कि जो भी जीवन है, जीवन का मतलब जो भी प्रजातियां होती हैं, है ना, तो वो क्या है कि अपने आवास के लिए उनके पास में क्या होता है, अपने हैबिटेट के लिए वो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना, उनमें उनका अडेप्टेशन कैसा है। अडेप्टेड मतलब कि अनुकूलित होना, वो किस तरह से उस मौसम में अनुकूलित है, किस तरह का उनका अनुकूलन है ना, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। और हैबिटेट का मतलब आवास, उनका जो प्राकृतिक आवास होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं वेदर। इन फिगर 7.1 अ सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। एक सैंपल दिया हुआ है फिगर 7.1 में न्यूज़पेपर का। अब इसमें देखते हैं, वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं कि जो वेदर को लेके बहुत सारी मतलब सूचनाएं मिलती रहती हैं, अलग अलग तरह की सूचनाएं मिलती हैं। और जो उसका टेम्परेचर है और जो नमी होती है ना, ह्यूमिडिटी का मतलब है ना, नमी है जैसे, और इस उमस हो गई जैसे, है ना, एंड रेनफॉल जो बारिश है ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। तो अगले 24 घंटे के दौरान किस तरह का वेदर रहेगा, इसकी रिपोर्ट हमें मिलती रहती है। इसकी इंफॉर्मेशन हमें डेली लाइफ में हमारे मिलती रहती है कि अगले 24 घंटे में क्या क्या होगा। भाई टेम्परेचर को लेके है ना, तापमान को लेके, ह्यूमिडिटी मतलब नमी को लेके, उमस को लेके, और रेनफॉल है जैसे बारिश हो गई है ना, तो ये सब 24 घंटे के अंदर इस दौरान क्या क्या होगा, ये सारा सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रिपोर्ट के जरिए। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। तो इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स का मतलब पूर्वानुमान करना, कि उस मतलब दिन के लिए मौसम कैसा रहेगा, इसका भी पूर्वानुमान किया जाता है। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो नमी है, जो उमस है, वो क्या होती है, वो होती है जो हवा में जो मॉइस्चर होता है ना, हवा में जो नमी होती है उसे मेजर किया जाता है, ठीक है।
तो वो ही क्या होती है, वो ह्यूमिडिटी होती है। नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे तो डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। क्या होता है कि 7 दिन क्या सेम ही वेदर होता है ना। जैसे कि सेम ही मतलब टेम्परेचर हो गया, सेम ह्यूमिडिटी हो गई, सेम ही रेनफॉल हो गया, वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, मतलब ज़्यादा है या कम है ना। कहने का मतलब कि 7 दिन क्या होता है कि 7 दिन सेम ही टेम्परेचर, जैसे मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, या सेम ही ह्यूमिडिटी हो गई, मतलब ज़्यादा या कम, और सेम ही रेनफॉल कम या ज़्यादा, ये सारी चीज़ें क्या 7 दिन सेम ही होती हैं? एक जैसा वेदर होता है 7 दिन? नहीं होता। तो फिर आगे इसमें देखते हैं, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज। तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है उसे ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है टेम्परेचर, उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सेम फॉर सम ऑफ द डेज। ठीक है, कुछ दिनों का सेम ही क्या करते हैं, टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं कि वो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये रिकॉर्ड किया जाता है। मे बी द सेम फॉर सम, फिर इसमें आगे हाउ एवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 days। क्या होता है कि क्या होता है पैरामीटर्स, मतलब कि जो मापदंड होता है ना। तो 2 दिन की कोई भी 2 दिन ले लो, है ना, एनी 2 days, कोई भी 2 दिन ले लो, तो उनमें क्या होता है, सेम ही पैरामीटर नहीं होता है, सेम ही उनका मापदंड नहीं होता है। ओवर अ वीक देयर मे बी कंसाइडरेबल वेरिएशन। तो एक सप्ताह के अंदर क्या होता है कि बहुत अधिक विविधताएं या विभिन्नताएं हो सकती हैं। कंसाइडरेबल मतलब बहुत अधिक, और वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं, ठीक है, या विविधताएं। एक सप्ताह में अलग अलग क्या हो सकती हैं, बहुत अधिक विभिन्नताएं हो सकती हैं। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द प्लेस विद रेस्पेक्ट to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place। तो क्या होता है कि डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण की जो स्थिति होती है ना, दिन ब दिन कैसी, एट अ प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, है ना। तो उस जगह में वातावरण में क्या होता है कि दिन ब दिन जो टेम्परेचर है, तापमान है, जो नमी है, जो बारिश है ना, विंड यानी आंधी हो गई, बहुत तेज विंड स्पीड मतलब बहुत तेजी से कोई मतलब आंधी आ रही है, एक्सेट्रा, है ना। तो ये क्या है, इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। तो ये उस जगह का जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, टेम्परेचर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, रेनफॉल भी है, विंड स्पीड भी है, एक्सेट्रा, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी एक्टिविटी जो हो रही है, ये क्या कहलाती है, वेदर एट दैट डे एट दैट प्लेस। उस जगह का वेदर कहलाती है, उस जगह का ये मौसम कहलाती है, या हम कह सकते हैं उस जगह का ये मौसम होता है, मौसम कहलाता है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, और जो अदर फैक्टर्स हैं, जो दूसरे कारक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो एलिमेंट्स ऑफ द वेदर कहलाते हैं, वेदर के अवयव कहलाते हैं। एलिमेंट्स मतलब अवयव या तत्व कहलाते हैं। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक, है ना। तो क्या होता है, जो प्लेस होता है, प्लेस की क्या है, वेदर मतलब चेंज होते रहते हैं, वेदर में चेंजेस आते रहते हैं, एक के बाद एक, या वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह, मतलब सप्ताह दर सप्ताह हो गया, या दिन ब दिन क्या होता है कि उस जगह में क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज होता रहता है, वेदर में चेंजेस आते रहते हैं, मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं। दैट इज वाई वी ऑफन से, तो टूडेज वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक। तो हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि आज का जो मौसम है ना, वो बहुत ज़्यादा उमस भरा है ना, और द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक, और
जो लास्ट वीक है ना, पिछले सप्ताह जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, वार्म था, है ना। तो आगे इसमें देखते हैं, द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो वेदर क्या है कि सच है कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेदर होता है वो कैसा है, मतलब कि एक अद्भुत संगठन है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि संगठन, एक अद्भुत संगठन है ना। फिनोमिनन का मतलब अद्भुत, है ना। तो यह हम कह सकते हैं कि हाँ, अद्भुत संगठन है। और दैट इज कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। और ये कितने टाइम के लिए होता है, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत थोड़े से कम समय के लिए ये बदलता रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। फिर आगे इसमें है दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउ हियर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली। क्या होता है कि बहुत तेज गर्मी है ना, मतलब सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे बहुत तेज गर्मी है। फिर क्या होता है, अचानक से, सडनली मतलब अचानक से क्लाउड्स आ गए, है ना, बादल आ गए, और क्या हुआ कि बारिश होना शुरू हो गई। हैवीली मतलब भारी, तो भारी बरसात होना शुरू हो गई। और हैवी रेन में वेनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। ठीक है, तो क्या होता है कि भारी बारिश के बाद में क्या हुआ, मतलब भारी बरसात हो रही थी, हैवी रेनफॉल जो हो रहा था, तो उसके वो क्या हुआ कि थोड़े से टाइम बाद में खत्म हो गई बारिश। ठीक है, वैनिश मतलब समाप्त हो जाना, है ना, खत्म हो जाना। तो थोड़े टाइम बाद में वो समाप्त हो गई, खत्म हो गई। फिर इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, ठीक है, कुछ मिनटों में क्या हुआ कि हैवी जो रेनफॉल हो रहा था, भारी जो बारिश हो रही थी, वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। फिर उसके बाद में क्या होता है, एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। फिर उसके बाद क्या होता है कि चमचमाता, मतलब क्या कह सकते हैं इसे कि सूरज की सनशाइन मतलब कि बहुत ज्यादा चमचमाता हुआ सूरज निकल आता है। तो आपने ये अपने मतलब नोटिस किया होगा अपने डेली लाइफ में भी, कई बार क्या होता है कि बहुत तेज धूप पड़ रही है, फिर उसके बाद में क्या हो जाता है कि अचानक से बादल आ जाते हैं, और हैवी रेनफॉल होता है, बहुत मतलब भारी बारिश होती है, बहुत तेज बरसात होती है ना। फिर वो बारिश थोड़ी सी देर के लिए होती है ना, फिर वो खत्म हो जाने के बाद में क्या होता है कि वापस से खूब तेज सूरज की किरणें पड़ने लग जाती, बहुत तेज क्या होती है, धूप पड़ने लग जाती है ना। तो आगे इसमें देखते हैं, यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस, है ना। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह का आपको अनुभव होगा, ये सारी चीजें आपने अपने डेली लाइफ में भी देखी होंगी। एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और आपने शेयर भी किया होगा अपने दोस्तों के साथ। सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन इट इज नॉट इजी टू प्रेडिक्ट, है ना। तो सच क्या होता है कि जो वेदर होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन होता है, एक अलग तरह का एक अद्भुत संगठन होता है ना। और इट इज नॉट इजी टू प्रेडिक्ट, और इसका पूर्वानुमान लगाना आसान नहीं होता है, इजी नहीं होता है। फिर लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 03 अगस्त 2006 to 09 अगस्त 2006 एट शिलोंग, मेघालय। तो 7.2 में फिगर दिया हुआ है, कोई ग्राफ दिया हुआ है जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है कौन कौन सी डेट के बीच, 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 शिलोंग में, जो कि मेघालय में है शिलोंग, वहाँ का। फिर आगे देखते हैं, तो ये इस तरीके का ग्राफ बनता है जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर और डेट लिखी हुई होती है, टेबल होती है, और ये ग्राफ है। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं, एज इट इज क्लियर फ्रॉम एनी
वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे। तो ये क्लियर हो चुका है कि किसी भी तरह का जो मौसम है उसकी जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रोज, है ना, रोज हर दिन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, है ना, रिकॉर्ड किया जाता है। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड। तो क्या आप जानते हैं कि इस टेम्परेचर को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब कि टेम्परेचर की जो जानकारी है उसके बारे में लिखना क्या होता है कि रिकॉर्ड होता है। तो किस तरह से आज ज्यादा है, कम है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, है ना, कौन सी डेट को कितना टेम्परेचर रहा, तो इन सब का जो रिकॉर्ड होता है ये किस तरह से होता है। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। तो जो 4th चैप्टर है उसमें हमने स्पेशल थर्मामीटर के बारे में जाना था, जो जिसका यूज किस में होता है, मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर के रूप में होता है, या हम कह सकते हैं उस जो स्पेशल थर्मामीटर होता है उसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स कहते हैं। फिर आगे इसमें है कैन यू गैस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम। ठीक है, तो मतलब दिन के दौरान आपने अनुमान लगाया है कि अभी मतलब ज्यादा है टेम्परेचर और अभी कम है, तो ये क्वेश्चन किए गए हैं बीच बीच में। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑक्यूर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। तो क्या होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर दिन का कब होता है, मतलब द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑक्यूर्स जनरली इन द, ठीक है, तो दिन में क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ज्यादा तापमान होता है ना, और इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑक्यूर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। और शाम के वक्त कैसा होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर होता है, और जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। और जनरली क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग में मतलब सुबह के टाइम पे, है ना, जब सुबह के टाइम पे कैसा होता है, टेम्परेचर मिनिमम होता है। और अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह जब जल्दी के टाइम, है ना, अर्ली जैसे 4-5 बजे के आसपास कैसा होता है मौसम, मिनिमम होता है, सॉरी मौसम नहीं, टेम्परेचर कैसा होता है, मिनिमम होता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपने देखा होगा कि जो समर में क्या होता है, गर्मियों में वी फील सो मिजरेबल, है ना, तो हम क्या करते हैं कि शाम के वक्त, है ना, इन द आफ्टरनून, शाम के वक्त हमें कम गर्मी लगती है। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, शाम के वक्त तो हमें कम गर्मी लगती है, मिजरेबल यानी कि कम, और एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। और इसकी तुलना में हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कब, अर्ली इन द मॉर्निंग, जो मतलब कि सुबह सुबह के टाइम पे, बहुत जल्दी के टाइम पे, सुबह का जो बहुत पहले का जो टाइम होता है, जिसे मतलब जो 4 बजे के आसपास मान लो या 5 बजे के, मतलब सूरज जब जिस वक्त निकल रहा होता है ना, तो अर्ली इन द मॉर्निंग कैसा होता है कि शाम के भी अगर उसको आफ्टरनून से उसको कंपेयर किया जाए तो वो उस जो सुबह का, है ना, जो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा आरामदायक होता है। और कब होता है, गर्मियों के दिनों में, ठीक है, इन समर्स। फिर आगे देखते हैं, व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज का और सनसेट का क्या टाइम रहता होगा। यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। तो आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में बहुत जल्दी दिन ढल जाता है ना, बहुत जल्दी शाम हो जाती है और आपको खेलने के लिए ज़्यादा फिर टाइम नहीं मिलता है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, डार्क मतलब अंधेरा। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर। तो क्या
जो विंटर के जो दिन होते हैं, सर्दियों के जो दिन होते हैं वो गर्मियों की तुलना में छोटे होते हैं। ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बी कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर के एंड में एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, तो उसमें आपको मतलब ये फाइंड करना है और ट्राई करना है, उसके अंदर ये पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करनी है प्रोजेक्ट को, जो कि चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। फिर है क्लाइमेट। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। तो जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो रोज वेदर को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। तो जो डेली जो वेदर रिकॉर्ड किया जाता है उसे रोक के रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है पास्ट सेवरल डिकेड्स, है ना। तो पास्ट के जो अलग अलग दशक थे, है ना, तो सेवरल मतलब अलग अलग प्रकार के, ठीक है, और डिकेड्स मतलब कि जो दशक थे उसके लिए प्रिजर्व किया जाता है, रोक के रखा जाता है इन सारे रिकॉर्ड को। कहने का मतलब है कि पास्ट में, है ना, इसका मतलब ये होगा कि पास्ट के अंदर जो अलग अलग दशक में जो अलग अलग तरह का वेदर रहा है उसके रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसे सुरक्षित रखा जाता है। वो किसके लिए प्रिजर्व करके रखते हैं? दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। तो ये हमारी हेल्प करता है ये जानने के लिए कि जो वेदर का पैटर्न है उस जगह का, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको निर्धारित करने के लिए। और क्या किया जाता है, पास्ट के में जो रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखा था वो हमारी हेल्प करता है। तो दोबारा देख लीजिए इसे। जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, रोज रिकॉर्ड करते हैं वेदर का, जो अलग अलग टाइप के जो वेदर होते हैं, ठीक है। तो उसे क्या करते हैं, डेली के वेदर को वो रिकॉर्ड करते हैं मौसम वैज्ञानिक। फिर क्या करते हैं, उसे प्रिजर्व करके रखते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं, है ना। पास्ट के जो अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग तरह का जो वेदर रहा है ना, अलग अलग दशकों में किस तरह का वेदर रहा है, तो अलग अलग वेदर को वो क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और वो किस लिए प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि वो फिर बाद में क्या करता है, हेल्प करता है कि किसके लिए, किसमें वो हमारी हेल्प करता है। और किसमें करता है कि जो उस जगह है, उस जगह का जो वेदर पैटर्न है उसे डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। उसका मतलब उस जगह में किस तरह का मौसम बना है उसे निर्धारित करने के लिए वो जो रिकॉर्ड्स है वो हमारी हेल्प करते हैं। डिटरमाइन मतलब निर्धारित करना। फिर आगे देखते हैं, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, ठीक है। तो जो औषधन वेदर होता है, जो औषधन जो मौसम होता है ना, टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर, है ना। तो 25 ईयर हम कह सकते हैं। तो इतने लंबे टाइम के लिए जो औषधन मौसम होता है ना, एवरेज मतलब औसतन, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो वो उस जगह का क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। मतलब 25 सालों में जो वेदर बन रहा है ना, अलग अलग तरह का वेदर जो बन रहा है उसका औसत जब निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो उस जगह का क्लाइमेट कहलाता है, मौसम कहलाता है। इफ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, तो क्या होता है कि जब हम उस जगह के वेदर को, है ना, उस जगह के टेम्परेचर को हम क्या करते हैं कि ज्यादा टाइम के लिए फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट। अगर ज्यादा टाइम के लिए अगर टेम्परेचर बना हुआ है ना, तापमान सेम ही उस जगह में टेम्परेचर बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट। तो हम कह सकते हैं कि उस जगह का तापमान कैसा है, गर्म है, वहां का मौसम कैसा है, हॉट है, गर्म है। फिर इफ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस
देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट एंड वेट। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है ना, और मतलब बहुत दिनों के लिए उसी जगह पे, है ना, सेम प्लेस, मतलब सेम उसी जगह पे अगर ज़्यादा दिनों के लिए भारी बरसात हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। वहाँ का क्लाइमेट है हॉट है और वेट है, मतलब कि गर्म है और नमी वाला है। वेट मतलब नमी युक्त है। फिर इसमें देखते हैं इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट 2 प्लेसेस इन इंडिया। तो इंडिया की 2 जगहों की जो क्लाइमेट कंडीशन है उसकी टेबल दी हुई है, फिगर मतलब टेबल 7.2 में और 7.3 में। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स, है ना। तो मतलब क्या होता है कि 2 स्टेप्स के अंदर मतलब महीने दिए हुए हैं ना, उसमें 2 स्टेप में क्या करना है, टेम्परेचर को फाउंड करना है, टेम्परेचर को जानना है। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। सबसे पहले क्या करना है कि मतलब महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर कितना औसतन तापमान रहा उसे रिकॉर्ड करना है सबसे पहले। तो फिर सेकंड में क्या करना है, सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। और कुछ में, एक में तो मंथ के लिए करना है और एक में क्या करना है, कुछ सालों के लिए, ओवर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के लिए उसमें जो टेम्परेचर का जो एवरेज दिया गया है, जो औसत दिया हुआ है, उस औसत को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं दैट गिव्स द मेन टेम्परेचर। तो ये आपको मतलब मेन टेम्परेचर जो है उसका मतलब टेम्परेचर का मतलब बताते हैं इसके अंदर। ये जो टेबल है इसके जरिए टेम्परेचर का मतलब हमें पता चलता है। द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला, है ना। तो 2 जगह हैं, श्रीनगर इन जम्मू, जम्मू में जो श्रीनगर है, एंड कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर हो गया, एंड केरला में क्या है, केरला में तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये जगहों के नाम हैं। और ये हैं वो दोनों टेबल 7.2 और 7.3। ठीक है, ये इसमें बताया हुआ है, एक में मंथ और ईयर का है। ठीक है, ये रहा, ये सारा इसमें बताया हुआ है। अब आगे इसमें देखते हैं। By looking at tables 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. तो टेबल 7.2 और 7.3 देखने के बाद में हम उनके बीच के अंतर को आसानी से जान सकते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है जम्मू और कश्मीर का और केरला का, इन्हें हम इजीली जान सकते हैं। किसके जरिए, जो टेबल अभी आपने देखी। We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir. तो आपने देखा जो केरला है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और नमी वाला है इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की तुलना में केरला क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है और नमी वाला है। विच हैज़ अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो सामान्य रूप से वहाँ पर क्या होती है, मतलब गर्मी होती है और नमी होती है वहाँ के मौसम में, जो कि मतलब साल का ही एक भाग है। सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वेस्टर्न जो रीजन है, मतलब कि वेस्ट की साइड की जो जगह है इंडिया का, जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वेस्टर्न रीजन मतलब कि वहाँ का जो पश्चिमी क्षेत्र है इंडिया का, उस वहाँ के क्या होते हैं, सिमिलर डाटा होते हैं, एक जैसे ही वहाँ के डाटा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, है ना, जैसे कि राजस्थान, उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो राजस्थान विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, जो कि हमें साल का जो एक भाग कैसा दिखाता है, हाई टेम्परेचर वाला होता है। कहने का मतलब जो इंडिया का जो वेस्टर्न रीजन है, जो पश्चिमी क्षेत्र होता है, वहाँ का डेटा सिमिलर होता है, एक जैसा डेटा होता है, जैसे कि राजस्थान। ठीक है,
तो राजस्थान, तो वहाँ क्या होता है कि विल शो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो साल का जो कुछ भाग होता है वो कैसा होता है, हाई टेम्परेचर वाला होता है। उस दौरान क्या होता है, बहुत तेज तापमान होता है, ठीक है वहाँ का। बट ड्यूरिंग विंटर, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। पर क्या होता है कि साल के एंड में कुछ महीने क्या होते हैं कि ठंड वाले होते हैं, है ना। विंटर होता है, सर्दियाँ होती हैं, और सर्दियों के दौरान क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, ठीक है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत कम बारिश होती है। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। ये कैसा है, एक टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है, मतलब कि एक टिपिकल मतलब एक कठिन जो होता है कि रेगिस्तानी मौसम होता है, रेगिस्तानी एरिया है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, तो ये कैसा है, गर्म है और सूखा है। ड्राई मतलब सूखा। द नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। तो जो नॉर्थ साइड होता है इंडिया का, नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो है इंडिया का, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। साल के कुछ महीनों में क्या होता है ना, कुछ महीनों में नहीं, जैसे मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, साल के बहुत सारे ऐसे महीने होते हैं जिसमें क्या होता है, हेवी मतलब रेनफॉल होता है, ठीक है। Therefore we can say that the climate of the नॉर्थ ईस्ट इज वेट, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, है ना। तो और साल के ज़्यादा महीनों में होती है ना, ज़्यादा टाइम के लिए होती है। कहने का मतलब साल के ज़्यादा टाइम के लिए जब बहुत बारिश होती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है नॉर्थ ईस्ट का वो कैसा है, नमी वाला है, वेट है, ठीक है। तो अभी के लिए इस चैप्टर को यही ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इस चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।